हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा जो विगत वर्ष में समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न आए हुए हैं उनको हम हल कराने जा रहे हैं। जुड़िए मेरे साथ, देखिए कैसे प्रश्न आए थे और मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पूछा गया है कि किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। अब यहाँ आरबी फूड्स दिया है, ब्रुसफूड है और एच.डी. संकालिया है, कनिंघम है और सुब्बा राव है। तो ये याद रखना, यहाँ पर आरबी ब्रुसफूड है। कौन है? आरबी ब्रुसफूड है। तो इन्होंने भारतीय यानी कि कहा जाए प्रागैतिहासिक के जनक, तो इनको लगाएंगे। कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? पाषाण युगीन संस्कृत कौन सी नहीं है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा। तो सोहन संस्कृत, तोती संस्कृत, हड़प्पा संस्कृत और बिंद्र संस्कृत। तो ये हड़प्पा संस्कृत जो है ये नहीं है और ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, इस शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? किस वेद से शतपथ ब्राह्मण का? तो यहाँ ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका एक सूत्र याद रखना, आर यानी कि ऋग्वेद हो गया, फिर सामवेद हो गया, फिर यजुर्वेद हो गया, फिर अथर्ववेद हो गया। अब शतपथ की बात करें तो ये यजुर्वेद को लगा के आना। क्या करेंगे? यजुर्वेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद को लगाएंगे। शतपथ ब्राह्मण का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन था? तो शतपथ ब्राह्मण था। कौन सा वेद गद और पद में लिखा गया है? ये देखो 4 वेद हैं तुम्हारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और गद पद की बात अगर करता है तो यही है, गद व पद में लिखा गया यही है। याद रखना, गद पद में यही लिखा गया। कई बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं? कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आया, समीक्षा अधिकारी में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, ये तो टीजीटी पीजीटी में भी आया था। तो ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना, कालीबंगा दिया है, बनवाली दिया है, धौलावीरा दिया, देशलपुर दिया है। तो याद रखना, कालीबंगा लगा के आएंगे। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये याद रखना, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से 2 फसलों को एक साथ उगाने का भी साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन, मंदिर में यानी कि मंदिर में सूर्य देवता का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दिया है उज्जैन दिया है, खजुराहो दिया है, कोणार्क का दिया है और रायगढ़ का दिया है, रामगढ़ का। तो कोणार्क के मंदिर से मिला है। ठीक है, कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के लिए है। ठीक है, तो भारत में अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव प्रणाली विज्ञान का प्रारंभ कहाँ हुआ था? किसने किया था? देखो, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था, किसने किया था? पिंगल दिया है, भरत ने, जयदेव ने या पूर्वा ने? तो याद रखना, पिंगल जो थे, पिंगल ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था ये चीज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी या असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य एग्जाम। देखो, संस्कृत भाषा में पहला, चूंकि क्या पूछा गया, पहला अभिलेख कौन सा है? तो ये गिरनार दिया है, सांची दिया है, लुम्बिनी दिया है, सारनाथ। तो गिरनार का अभिलेख। और ये अभिलेख किसका था? तो ये भी याद रखना, रुद्रदामन का था। कौन, किसका था? रुद्रदामन। ये रुद्रदामन ने लिखा था, अब ये अभिलेख था। और इसमें यानी कि सुदर्शन झील का उल्लेख हुआ था। किसका? तो सुदर्शन, यानी कि सुदर्शन झील का उल्लेख भी इसी में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दिया श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
तो श्रावस्ती में दिए थे। और अभी मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें बताया था कि वर्तमान में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है उत्तर प्रदेश में, तो श्रावस्ती में है। चाहे पुरुष की पूछे जाए चाहे महिला की पूछी जाए, तो ये श्रावस्ती लगा के आएंगे। लेकिन प्राचीन काल में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती थी। आज उल्टा हो गया। तो ये अचरावती नदी दिया है, अनोमा दिया है, रोड़ी दिया है, हड़ावती दिया है, तो ये अचरावती नदी हो जाएगी। कौन सी? अचरावती नदी। फिर जैन सन्यासी का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, तो जैन सन्यासी का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है, हाथी गुफा अभिलेख है, एरड़ अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। देखो जूनागढ़ अभिलेख यह भी बहुत पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख दो लोगों का था, एक स्कंदगुप्त का था, एक रुद्रदामन का था। तो दोनों जूनागढ़ अभिलेख याद रखना दो लोगों का था। भीतरी स्तंभ लेख घोड़ों के आक्रमण की बात करता है। एरड़ अभिलेख यह भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हाथी गुफा अभिलेख यही जैन सन्यासी की बात करता है। और ये कहा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हुआ था। अगर भारत शब्द की बात करते हैं तो इसी हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। नहरों का अगर प्राचीन काल में उल्लेख करने वाला ग्रंथ पूछा जाता है तो हाथी गुफा लगा के। ठीक मित्रों, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था? अब यहाँ समुद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया और कुमारगुप्त दिया। तो याद रखना मित्रों कि किसके समय आया था ये, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फयान आया था। जब फयान आया तो यहाँ पर इसके दरबार में आया, को बताया था कि भारत वास्तव में एक बहुत वैभवशाली देश है। ठीक है, तो फयान यहाँ आया था। ये चीज अगला क्वेश्चन, मगध राज का पहला शिकार कौन था? मगध राज का पहला शिकारी कौन था? तो अंग दिया है, काशी दिया है, कौशल दिया है, वजी दिया। तो सबसे पहले मगध राज में कौन मिलाया गया? काशी मिलाया गया। पहले नंबर पर काशी मिलाया गया है, दूसरे नंबर पर अंग को मिलाया गया। पहले कौन मिलाया है? काशी। फिर दिया है कुषाण वंश यूची जात की किस शाखा से संबंधित थे? तो यहाँ दिया है कोई शुआंग, ही वाइंग, शुआंगमी और ही तुन। तो याद रखना यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप दिया है परशुराम की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मानंद दिया है, महानंदी दिया है, घनानंद दिया है, उदयन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर महापद्मानंद लगाएंगे। और ये कहा जाता है कि महापद्मानंद जो था नंद वंश का संस्थापक था। और महापद्मानंद जब बैठा है तो ये शूद्र वंश का शासक था। और शूद्र वंश का पहली बार प्राचीन भारत में नींव डालने वाला कौन? तो महापद्मानंद था। और ये एक इतना महान शासक था, क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसने उपाधि धारण की थी। और इसने मालूम है कि इसने ये कहा था कि भारत में किसानों की देख रेख के लिए या किसानों के कृषि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो नहर का निर्माण है। सबसे पहले अगर नहरों का निर्माण करने की बात आती है तो यही महापद्मानंद था। क्योंकि एक शूद्र वंश से था, इसके यहाँ एग्रीकल्चर का काम होता था। उसने देखा कि वास्तव में अगर किसानों के लिए नहरों का अगर यहाँ निर्माण कर दिया जाएगा तो निश्चित है कि उत्पादन बढ़ेगा और मेरे यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। तो ये याद रखना कि महापद्मानंद ने ऐसा किया था। और यही कि बेटा था घनानंद, जो घनानंद इतिहास में कहा जाता है कि नंद वंश का बहुत मतलब क्रूर शासक भी हुआ था, जिसने एक बार किसका अपमान किया था? कौटिल्य का किया था। और बाद में कौटिल्य ने बदला लेने के लिए अपने एक यानी कि ऐसे शिक्षक मतलब वो शिष्य को तैयार किया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उसी ने बाद में इस वंश को समाप्त भी करता है। ठीक है, और बाद में मौर्य वंश की नींव पड़ती है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ
की बात करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 18 दिया, 16 दिया है, 5 दिया है, 15 दिया, तो 15 तीर्थ की बात करता है अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक की बात करता है तो अपराजिता, दंत दुर्ग, परमेश्वर वर्मा, भद्र वर्मा। तो याद रखना परमेश्वर वर्मन बहुत महान शासक था। ये जो परमार वंश का शासक था ये महान था, लेकिन अंतिम पूछा जाए तो इसको लगा के आएंगे। प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। अब देखो गुप्त वंश के जो शासक हैं तो सबसे पहले कौन आया? तो श्रीगुप्त आया, फिर कौन आया था? घटोत्कच आया, फिर कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर कौन आया? समुद्रगुप्त। तो ये तो एक क्रम दिया है आने का, यानी कि राजाओं का क्रम दिया, सही क्रम दिया। इसमें पूछा जाता है कि स्वर्ण सिक्का किसने जारी किए? तो याद रखें, ना तो इसने जारी किए थे, ना इसने जारी किए थे, इसने जारी किए थे। सबसे पहले स्वर्ण सिक्का इसने जारी किए। अब फिर क्वेश्चन बनता, गुप्त वंश का कौन राजा था जिसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो कुमार गुप्त था। तब किसको लगाएंगे? तो कुमार गुप्त का याद रखना, कुमार गुप्त। अब यही एक क्वेश्चन फिर बनता है कि गुप्त वंश का कौन राजा था जिसने चांदी का सिक्का चलाया? अगर चांदी के सिक्का की बात करते, यानी कि चांदी का सिक्का, चांदी का रुपया किसने चलाया? चांदी का रुपया। अगर ये बात आती तो हमें क्या लगाना होता? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको लगाते? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, इस राजवंश के शासकों ने लेखों में तरुषदंड शब्द का मिलता है, यानी तरुषदंड एक कर था, ये किसके उस पे मिलता है? कौन राजवंश था? तो गैड़ वंश दिया है, कटिहार वंश दिया है, चंदेल वंश दिया, पाल वंश दिया। तो मित्रों याद रखना ये गहड़वाल वंश है। कौन सा हो जाएगा? गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश यानी कि इसका एक सूत्र याद रखना, गहड़वाल वंश का चमगोविज। कौन? चमगोविज, कभी गलत नहीं होगा। चा से चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद, विजय चंद और जयचंद, ये चीज याद रखना। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचे हैं। बोगज कोई अब लेख किस भाषा में लिखा गया है? अब यह दिया तुर्की में लिखा गया, या ईरानी में लिखा गया, या बैक्ट्रिया में लिखा गया, अफगानिस्तान में, है ना। बोगज कोई अब लेख किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में ये मिलता है। अगला है कि फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना कब की थी? ठीक है, फिरोज शाह ने। तो याद रखना कि फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना कब की थी? 1359 दिया है, 1394, 1405 और 1440। तो 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की। फिरोज तुगलक ने कितने राज्यों की? तो याद रखना जौनपुर है, फिरोजपुर है, फिरोजपुर है ये, ठीक, फिरोजपुर है। फिर इसके बाद फिरोजाबाद है, फिर कौन है? हिसार है, फतेहाबाद है। इनकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना यही फिरोज शाह तुगलक ने की ना, फिरोज। ठीक मित्रों, तो मित्रों ये आज क्वेश्चन रहे मेरे, और आप लोगों ने देखा होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं सभी क्वेश्चन की लगभग व्याख्या करा देते हैं, और अगली बार आपसे पुनः फिर मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। जब तक इनको हल करिए और समीक्षा अधिकारी में ऑफिसर्स में अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। और मेरा यही मानना है
कि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करेंगे तो निश्चित है कि कभी प्री एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। प्री की तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि मेंस भी नहीं रुकेगा। ऐसा कुछ हम आगे अपडेट करेंगे। पहली चीज़ होती है कि प्री ना रुकना। और बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जहाँ वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो और चाहे तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वहाँ एकल प्रणाली है। और जहाँ पर ये प्री मेंस वाली है तो अभी प्री के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जब मेरा होगा अभियान तो वो मेंस में भी हम बताएंगे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न मुझे लिखना है। तो ये चीज़ें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। NKS लर्निंग कैंपस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जल्दी फिर आपसे मिलते हैं।